आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टू मेन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रजनन के दो मुख्य प्रकार। पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, क्या है। ठीक है, तो असेक्सुअल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, देखिए इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट्स क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, जो उनके बच्चे होंगे ऑफस्प्रिंग होंगे एकदम कार्बन कॉपी, आइडेंटिकल अपने माता पिता के हूबहू जैसे होंगे। ठीक है, प्रोड्यूस क्लोन, इसमें क्लोन्स के उत्पन्न होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, इसलिए एक जैसे बहुत सारे क्या होंगे, ऑफस्प्रिंग दिखाई देंगे। नो फ्यूजन ऑफ गैमेट, यहाँ पे किसी भी गैमेट में फ्यूजन नहीं होता है। जैसा कि हमने यहाँ देखा इस डायग्राम में कि एक जो क्या है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रक्रिया है जिसमें ये क्या हो रहा है, टूट रहा है, यहाँ फ्यूजन नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस दो भागों में बढ़ता है और फिर दो क्या हो रहे हैं, ऑफस्प्रिंग तैयार हो रहे हैं। तो ऑफस्प्रिंग क्या है, आइडेंटिकल है, जैसा ये था वैसा मिल गया यहाँ पे, लेकिन कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक भी हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में है कि वन पेरेंट वन लीड, यहाँ सिर्फ एक ही पेरेंट शामिल होता है। यहाँ आपको ये अगर मेल है तो मेल ही है और फीमेल तो फीमेल है। यहाँ आपको सेकंड पेरेंट दिखाई देंगे, पेरेंट्स कपल्स में नहीं दिखाई देंगे, सिंगल पेरेंट्स इसमें होगा। फास्ट प्रोसेस, जो इसमें रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, तीव्र होगी। तीव्र गति से क्या होता है, उसमें प्रजनन होता है। नो वेरिएशन, उसमें किसी प्रकार का बदलाव, किसी प्रकार का वेरिएशन आपको दिखाई नहीं देगा। आप इसमें देख सकते हैं कोई बदलाव हो रहा है, नहीं हो रहा है, जैसा यहाँ पे है वैसे ही इसके यंग वंस यानी कि इसको ऑफस्प्रिंग दिखाई पड़ रहे हैं। ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि एक समान होते हैं। जैसे कि पेरेंट्स है तो पेरेंट्स में आप देख सकते हैं जो इसके ऑफस्प्रिंग है एक समान है। डायग्राम में डिफरेंट हो गया है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स के हूबहू क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, ये हमारा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक और उसके बारे में। ठीक है, अब दूसरा जो पॉइंट हमारा है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, लैंगिक प्रजनन। देखिए सबसे पहले जानना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स। इट मीन्स दैट couples are involved in producing their offspring या न्यू यंग वंस। कह सकते हैं कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स यानी माता पिता के होने की क्या है, इन्वॉल्वमेंट होगी। मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज, इसमें क्या होता है ना, मेल का और फीमेल का जो गैमेट होता है, युग्म होता है, वो क्या होता है, फ्यूज करता है, यानी फ्यूजन होता है। ऑफस्प्रिंग इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम बोथ पेरेंट, जो बच्चे जन्म लेंगे वो अपने माता पिता के अनुवांशिक गुणों को लेकर क्या होंगे, वो जन्म लेंगे। माता से चेहरा मिलता हो, पिता से चेहरा मिलता हो, या उनके सारे अनुवांशिक जो गुण हैं वो क्या होंगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये मेल गैमेट है, यानी कि स्पर्म है, ये मेल गैमेट। ये क्या है, स्पर्म है। एक फीमेल गैमेट है, ये है ओवम। अब इन दोनों के मिलने पे यहाँ पे क्या बन गया, जाइगोट बन रहा है। यहाँ पे जाइगोट बना ना, अब इसके भीतर बेबी क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो हैं उसमें कह रहा है कि टू पेरेंट इन्वॉल्व, यानी कि हाँ, तो सब लोग जानते हैं कि जब लैंगिक प्रक्रिया होगी, प्रजनन होगा,
तो दो क्या होंगे, पेरेंट्स की होना आवश्यकता है, यानी मेल और फीमेल का होना क्या है, ज़रूरी है। वेरिएशन प्रोड्यूस, अब देखिए इसमें आपको वेरिएशन दिखाई देगा, जबकि अलैंगिक में वेरिएशन दिखाई नहीं दे रहा था। वेरिएशन होगा तो हो सकता है कि जो बच्चा जन्म लेगा वो अपने पिता की तरह हो, या हो सकता है अपनी माता की तरह हो। उसके कुछ गुण होंगे जो अलग अलग हो सकते हैं, बाल, नाक, आँख, कान। इसकी बनावट क्या हो सकती है, पिता पे भी निर्भर कर सकती है या माता पे भी निर्भर कर सकती है, उसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये है कि हेल्प एडेप्टेशन टू चेंजिंग इन्वायरमेंट। देखिए लैंगिक प्रक्रिया से जन्म लेने वाले जो भी जीव हैं उनमें क्या होना है कि इन्वायरमेंट में बदलाव होगा तो वो उसके अनुकूलित अपने आप को क्या करेंगे, ढाल लेंगे। ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंट के में कोई भी बदलाव होगा तो यंग वंस क्या कर लेते हैं, उस इन्वायरमेंट को एडॉप्ट कर लेते हैं। ये एक प्रक्रिया लैंगिक प्रजनन के द्वारा जन्म लेने वाले उन ऑफ स्प्रिंग में देखी जाती है। may लीड टू द इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पेसीज, और इससे क्या है ना कि नए प्रजातियों को क्या होता है, में इवोल्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, इसका मतलब है may लीड टू इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पेसीज। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यू स्पेसीज में क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। जैसे ये तो हो गया, हम इस डायग्राम में फ्लावर में देखेंगे, एक फ्लावर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, फिर एक फ्लावर छोटा हो गया, एक फ्लावर क्या हो गया, बड़ा हो गया। हम अलग अलग स्पेसीज को देख रहे हैं। इस फ्लावर के स्पेसीज को देखिए डिफरेंट है, ये उससे अलग है, ये उससे अलग है, ये छोटा है उससे भी अलग है, और ये क्या है, ये बिल्कुल अलग है। तो ये चीज़ें जो हैं हम कहाँ देखेंगे, ये देखेंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है।